आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में जय मसीह की। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है जन्म के लंगड़े को चंगाई की कहानी, जिसका वर्णन आपको प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 1 से 10 वचन में आपको मिल जाएगी। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबाना ना भूलें। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा तो उनसे भी भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सुबह उनकी ओर कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ, और यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर लोगों से भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर एक घटना घटती है। एक जन्म के लंगड़ा है जो जिसको सुंदर कहलाता है, उस द्वार पर, मंदिर के द्वार का नाम है सुंदर, उस पर इसे प्रतिदिन बैठाल दिया जाता था। जो जन्म से लंगड़ा है, जो चल नहीं सकता, और यहाँ पर वह इस आशा से कि यहाँ से निकलने वाले कुछ हमें भीख देंगे या कुछ हमें पैसा धन दौलत या कुछ चीज़ें ऐसी खाने वाली चीज़ें हमें देंगे जिससे हमारा गुजारा चलेगा। और जब वहाँ से पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे तो उन्होंने उनकी ओर भी देखा ताकि उससे भी उन्हें कुछ मिल सके। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस ने उसकी ओर देखा और कहा, पतरस ने कहा कि सोना मेरे पास नहीं है, चांदी मेरे पास नहीं है, सोना खत्म हो जाएगा, चांदी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारे और आपके पास भी वो असीम धन छिपा हुआ है। आज हमारे और आपके अंदर वो ऐसी सामर्थ्य छिपी हुई है जो हम लोगों को दे सकते हैं। हम लोगों का उद्धार का कारण बन सकते हैं। हम लोगों को चंगाई का कारण बन सकते हैं। हम लोगों को प्रभु के पास लाने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर ने वो असीम सामर्थ्य छिपा के रखी है जिसे हमें अपने आप को पहचानना है। यीशु मसीह ने हमें वो सामर्थ्य आज से 2023 वर्ष पूर्व पहले हमें और आपको दे दी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं पतरस ने कहा कि सोना चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास जो है, मेरे अंदर जो है वह मैं तुझे देता हूँ, और वो यह है कि यीशु मसीह नासरी के नाम से तू चल और फिर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यही सामर्थ जो पतरस के अंदर थी वही सामर्थ परमेश्वर ने आज हमें और आपको भी दी है। जो उस पर विश्वास करता है वह सामर्थ उसे परमेश्वर देता है। आज हमारे अंदर भी वो बल है, वो शक्ति है, वो सामर्थ है कि आज हम भी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से कह सकते हैं कि तू चल और फिर, और वो चलने फिरने लगेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब ये व्यक्ति ठीक हो गया तो यह परमेश्वर के मंदिर में गया, परमेश्वर की स्तुति की। साथ में हमें और आपको ये भी देखना है कि जब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम कर देता है, हमें उस अद्भुत कामों को, परमेश्वर के अद्भुत कामों को भूलना नहीं है।
हमें उसका धन्यवाद देना है, उसकी स्तुति करनी है, उसकी महिमा करनी है, उसकी आराधना करनी है और लोगों को गवाही भी बतानी है कि मेरा प्रभु मेरे लिए कितना भला रहा है। और यहाँ पर इस जन्म से लंगड़े व्यक्ति ने, आगे यदि हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो लिखा है कि वचन 10 में 8 वचन में कि वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। वह कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति अर्थात आराधना करते हुए पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में गया। और लोगों ने जब उसे चलते फिरते देखा तो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है ये व्यक्ति, तो उन्होंने पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति है जिसे हम द्वार पर बैठा हुआ भीख मांगते हुए देखते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपको भीख मांगना नहीं, लेकिन आज प्रभु आपको ऐसा व्यक्ति बना देगा जिससे देखकर लोग कहेंगे प्रभु के लोग हैं और सच में प्रभु इनका भला है। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।